हेलो दोस्त, आप लोगों को MSCC एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे फिजिक्स। दूसरा लेसन है जिसका नाम है विद्युत विभव एवं विद्युतीय द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्यान से समझिएगा बाबू, यहाँ पर आपको पहला लेसन पढ़ा दिया गया है। अब दूसरा लेसन है जिसका नाम है विद्युत विभव एवं विद्युतीय द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक बात ध्यान से सुनिए, आपको एकदम ध्यान रखिए कि जो चीज़ भी यहाँ बताया जाए, फिजिक्स क्लास 12th है बाबू, 12th का क्लास है बाबू, जिसमें पढ़ाया जा रहा है एकदम शुरू से। सबसे पहले विद्युत विभव एवं विद्युतीय द्विध्रुव। सबसे पहले जानिए विद्युत विभव होता है क्या। विद्युत विभव होता है क्या? विद्युत विभव होता है क्या? ध्यान से समझिएगा बाबू, एक बार में देखते हैं कौन लड़का कैच कर लेता है। ध्यान से समझिएगा, देखते हैं कौन लड़का एक बार में धर लेता है। विद्युत विभव किसी पदार्थ की अवस्था है। हम ध्यान से बाबू, विद्युत विभव किसी पदार्थ की अवस्था है जिससे यह ज्ञात होता है कि कौन पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या ग्रहण करेगा। बाबू विद्युत विभव के हम कहते हैं किससे शब्द यानी अर्थ क्या होता है, ध्यान से समझिए। विद्युत विभव किसी पदार्थ की अवस्था है जिससे यह ज्ञात होता है कि कौन पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या ग्रहण करेगा। ध्यान से समझिए बाबू, क्योंकि विद्युत विभव के मेन पॉइंट है, मेन कंसेप्ट है। आखिर विद्युत विभव हम कहते हैं किसे? जो लिखना चाहते हैं धीरे धीरे वीडियो के रोक रोक कर देखें, विद्युत विभव किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। विद्युत विभव किसी पदार्थ की अवस्था है जिससे यह ज्ञात होता है कि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या ग्रहण करेगा, उसे विद्युत विभव कहते हैं। देखिए बाबू, विद्युत विभव का मेन कंसेप्ट, मेन थ्योरी है विद्युत विभव का कि किसी पदार्थ की वह अवस्था, यानी विद्युत विभव किसी पदार्थ की वह अवस्था है जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि कौन पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या कौन पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। एक बार और बोलेंगे बाबू, विद्युत विभव किसी पदार्थ की वह अवस्था है जिससे यह ज्ञात होता है कि कौन पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या ग्रहण करेगा। दिक्कत बाबू, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिएगा बाबू। आगे विद्युत विभव आखिर हम कहते हैं किसे, यह परिभाषा जानिए विद्युत विभव का परिभाषा। विद्युत विभव, सबसे पहले यह जानिए कि विद्युत विभव के मेन कंसेप्ट, मेन थ्योरी क्या है। विद्युत विभव किसी पदार्थ की अवस्था है जिससे यह ज्ञात होता है कि कौन पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या ग्रहण करेगा, त्याग करेगा या ग्रहण करेगा। आप जानते हैं विद्युत विभव आखिर होता है क्या, विद्युत विभव कहते हैं किसे। ध्यान समझिएगा, किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक धनात्मक आवेश से, किसी विद्युतीय क्षेत्र में प्रति एकांक धनात्मक आवेश से, प्रति एकांक धनात्मक आवेश से अनंत से किसी बिंदु पर
खींचकर लाने की प्रक्रिया को विद्युत विभव कहते हैं। एक बार और देखते हैं कौन लेकर टच कर लेता है। किसी पदार्थ की वह अवस्था जिससे अनंत से किसी बिंदु पर, यानी किसी विद्युत क्षेत्र में वह अवस्था जिससे अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। आगे विद्युत विभव कहते हैं किसे? आखिर विद्युत विभव कहते हैं किसे? किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक धनात्मक आवेश को, देखते हैं बाबू कौन लेकर टच कर लेता है। किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, आखिर विद्युत विभव कहते हैं किसे? आखिर विद्युत विभव हम कहते हैं किसे? ध्यान से समझिएगा, किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक धनात्मक आवेश को लाने में किया गया कार्य को, किसी विद्युत क्षेत्र में, देखिए लिख देते हैं बाबू, बोलने से बहुत कम याद रहेगा। किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से, कहां से बाबू? अनंत से खींचकर किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव कहते हैं। क्या सिखाते हैं बाबू? विद्युत विभव कहते हैं। क्या सिखाते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। देखिए बाबू, मेन पॉइंट, मेन कंसेप्ट, विद्युत विभव सदिश राशि है। कैसा राशि है बाबू? सदिश राशि है, जिसे भी से सूचित किया जाता है। क्या चीज से बाबू? भी से सूचित करते हैं। क्या चीज से? भी से सूचित करते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए बाबू, इसका फिगर मान के चलिए यह एक बिंदु है, यह एक बिंदु है। क्या क्या बाबू? बिंदु है। मान के चलिए ओपी एक बिंदु है। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है। ध्यान से समझिएगा। अनंत से, कहां से बाबू? अनंत से। कहां से? अनंत यानी इन्फिनिटिव से एक बिंदु को लाया गया। देखिए यहां से ध्यान से समझिएगा परिभाषा। किसी विद्युत क्षेत्र में, जो ए आपका हो गया बाबू, ए आपका विद्युत क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र। ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिए। ए आपका बिंदु है। क्या चीज है? बिंदु है। मान के चलिए ओ पी अब बिंदु है, क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश है। अनंत से, यहां है बाबू माइनस इन्फिनिटी, यानी अनंत से किसी बिंदु पर, ध्यान से समझिएगा, किसी विद्युत क्षेत्र में, ई आपका हो गया बाबू विद्युत क्षेत्र। कौन क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत बाबू? लॉक रहा है ना जी? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड
ध्यान से समझिएगा, किसी विद्युत क्षेत्र में यानी किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु को लाने में किया गया कार्य को, अनंत से किसी, मान के चलिए यह अनंत है, अनंत से बिंदु लाए P, यानी अनंत से बिंदु यानी अनंत से खींचकर किसी बिंदु को लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। मान के चलिए यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, R है। कोई दिक्कत बाबू? अब आगे चलते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा, मेन पॉइंट को एकदम ध्यान से समझिएगा। चलिए बाबू आगे, विद्युत विभव, विद्युत विभव यानी V बराबर W/Q, W/Q यानी W यानी कार्य और बटे आवेश, यानी विद्युत विभव बराबर कार्य बटा आवेश यानी W/Q। कोई दिक्कत बाबू? W/Q। अब एक बीमा कोई बता सकते हैं बाबू? बीमा बाबू, बीमा बता सकते हैं आप? ध्यान से समझिएगा, कार्य के बीमा होता है बाबू, बीमा छोड़िए, आपको मतलब इसका संकेत क्या क्या होता है? कार्य के संकेत होता, कार्य के एसआई मात्रक जूल और आवेश के कूलम्ब, यानी विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलम्ब होता है, जूल प्रति कूलम्ब होता है, जूल प्रति कूलम्ब होता है। कोई दिक्कत बाबू? जिसे हम लोग क्या चीज भी कहते हैं? वोल्ट कहते हैं, जिसे बाबू वोल्ट कहते हैं, जिसे क्या चीज कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। कोई दिक्कत बाबू समझने में? समझने में दिक्कत भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना तोड़ तोड़ के बता रहे हैं बाबू। विद्युत विभव का बीमा याद है बाबू? विद्युत विभव का बीमा, विद्युत विभव का बीमा बराबर ml के पावर -1 t के पावर -2, ml के पावर -1 और t के पावर -2, सॉरी ml के पावर 2 और t के पावर -2 और I के पावर 3, I के पावर 3। कोई दिक्कत बाबू? t के पावर -2 और I के पावर 1, I के पावर 1। कोई दिक्कत बाबू? उनका मिस्टेक हो जा रहा है बाबू। चलिए कोई दिक्कत छोटो। चलिए अब चलते हैं बाबू आगे, यानी विद्युत विभव का बीमा बराबर ml के पावर 2 t के पावर -3 I के पावर -1। दिक्कत बाबू? अब बाबू आगे ध्यान से समझिएगा, इतना पॉइंट खत्म हो गया बाबू। सबसे पहले विद्युत विभव कहते हैं किसे? तो किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से खींचकर किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव सदिश राशि है जिसे V से सूचित किया जाता है। देखिए एक बिंदु लिए O से अनंत से एक बिंदु खींचकर लाए P, इलेक्ट्रिक फील्ड में आया बाबू, क्या चीज कहलाता है? विद्युत विभव। विद्युत विभव यानी V बराबर W/Q नॉट यानी कार्य बटे आवेश, विद्युत विभव बराबर कार्य बटा आवेश जूल प्रति कूलम्ब, यानी अगर पूछे विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलम्ब होता है। कोई दिक्कत? और जिसे वोल्ट कहते हैं। अगर पूछे विद्युत विभव का बीमा क्या चीज होगा? तो ml के पावर 2 t के पावर -3 I के पावर -1। कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं, विभवांतर। दिक्कत बाबू? क्या चीज छोटू? विभवांतर। आप रेडीमेड 10th क्लास में पढ़े होंगे,
कि दो विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, दो विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ और परिभाषा देंगे बाबू, रेडीमेड फार्मूला था, रेडीमेड परिभाषा था कि दो विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। लेकिन अब आगे चलिए बाबू एक चित्र से विभवांतर, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। एक बिंदु ले लिए जिसका नाम है P, जिसका नाम है O। यहां पर एक मान के चलिए, यहां पर एक बिंदु है जिसका नाम है A, दिक्कत ये हो गया आपका अनंत, क्या हो गया, अनंत, यानी Q नॉट प्लस Q आवेश, यहाँ पर भी माइनस Q आवेश, दिक्कत, वहां पर प्लस Q आवेश और यहाँ पर छोड़िए माइनस, छोड़िए प्लस Q, कौन Q, प्लस Q। चलिए इतना के बीच की दूरी R है। आगे समझते हैं परिभाषा, यानी चित्र पर परिभाषा समझा देंगे बाबू। यह रेखा दिया गया है, देखिए समझिए, यह रेखा दिया गया है। पहले विद्युत विभव का परिभाषा सुनिए कि किसी विद्युत क्षेत्र में, यानी इतना दूरी में, कितना दूरी में, इतना दूरी में इतना दूरी है R। सबसे पहले जानिए विद्युत विभव की परिभाषा। तो कहता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक धनात्मक आवेश को, प्रति एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। मान के चलिए एक बिंदु आया जिसका नाम है B, जिसका नाम है B। ध्यान से समझिए, सबसे पहले कि क्या चीज, ध्यान से समझिए, किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु पर, अनंत से किसी बिंदु पर खींचकर लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। तो मान के चलिए यह बिंदु लाएं, एक बिंदु का नाम है B, B हो गया आपका विद्युत विभव। अब जानते हैं विभवांतर की परिभाषा, ध्यान से। किसी विद्युत क्षेत्र में, देखते हैं कौन लेकर एक बार में धर लेता है, किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु पर, ध्यान समझिएगा, किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर, अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। कोई दिक्कत बाबू? लेकिन अब आता है विभवांतर, ध्यान से समझिएगा। तो प्रति एकांक धनात्मक आवेश को, ध्यान से समझते हैं, कौन लेकर एक बार में धर लेता है, कौन भाई बहन धर लेते हैं। प्रति एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर, अनंत से एक बिंदु पर, अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लाने में किया गया कार्य को क्या चीज कहते हैं? विद्युत यानी विभवांतर कहते हैं। ध्यान समझते हैं, एक बार और बोलेंगे बाबू कि प्रति एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से एक बिंदु पर, एक बार और बोलेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु पर, अनंत किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु
अब एक परिभाषा बोल देते हैं बाबू कि दो विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। हम लोग कह देते हैं बाबू कि दो विभव के अंतर को क्या चीज कहते हैं? विभवांतर। क्या चीज कहते हैं बाबू? विभवांतर कहते हैं। विभवांतर बराबर क्या चीज बाबू? विभवांतर। सबसे पहले जान लेते हैं कि विभवांतर के मात्रक एवं विमा बराबर होता है। मात्रक एवं विमा बराबर होता है। क्या चीज होता है छोटू? बराबर होता है। अगला नोट पॉइंट, विभवांतर बराबर, ध्यान समझिए, तब दो विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। यानी विभवांतर को भी से सूचित किया जाता है। दो विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। यानी VA माइनस VB, VA माइनस VB, VA माइनस VB बराबर विभवांतर। कोई दिक्कत बाबू? इसका फॉर्मूला हो जाएगा WAB बटा Q0। WAB बटा Q0। सबसे पहले जानिए V बराबर फॉर्मूला बताएं W बटा Q0। यानी विभवांतर यानी विभव बराबर काज बटा आवेश। विभव बराबर काज बटा आवेश। लेकिन विभवांतर के फॉर्मूला होता है, विभवांतर के फॉर्मूला होता है VA माइनस VB बराबर, यानी दो विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो VA माइनस VB बराबर यानी विभवांतर बराबर सबसे पहले W बटे Q0 तो W बटे Q0, क्योंकि हम यहाँ पर बताए हैं कि विभवांतर के मात्रक एवं विमा समान होता है। यानी W बटे Q0 तो एक होगा, लेकिन दो विभव के अंतर कह रहा है तो AB हो जाएगा। यानी WAB बटा Q0, WAB बटा Q0। कोई दिक्कत बाबू? चलिए, तो ये आपका वीडियो खत्म होता है। अब अगला जस्ट वीडियो तुरंत में बनाते हैं बाबू, जिसमें बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करें। फॉर्मूला यह बताएंगे बाबू कि बिंदुवत आवेश के कारण, कौन आवेश के कारण? बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव बराबर क्या होगा? बिंदुवत आवेश के कारण विभवांतर बराबर क्या होगा? दो बिंदुवत आवेश के बीच, इस पर अभी भी बताएंगे। क्या कि बाबू? एग्जाम्पल भी बताएंगे, न्यूमेरिकल भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बाबू वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।